जरा इस जल को देखिए, यदि इसे हिलाएंगे तो हलचल होगी ही, लेकिन यदि इसे शांत छोड़ देंगे तो ये स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो अगर हम बेचैन होकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो समाधान मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि हम धैर्य और संतोष के साथ शांति से विचार करें तो समाधान जरूर मिलेगा, क्योंकि अशांति में कोई समाधान नहीं, जबकि शांति में ही हल छिपा होता है। समय का स्वभाव है कि हर घटना अपने नियत समय पर ही घटित होगी। सूर्य का उदय और अस्त होना, पौधों में पुष्पों का खिलना, सब अपने समय पर होता है। अवसर जब भी आए उसके लिए तैयार रहना। यदि अवसर हाथ में होगा और हम तैयार ही नहीं होंगे तो क्या हमें सफलता मिल पाएगी? इसलिए उचित समय की प्रतीक्षा तो करें ही, लेकिन तब तक अपने आप को सक्षम बनाते रहें, क्योंकि सफलता उन्हीं की प्रतीक्षा करती है जो उसके योग्य बनने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को प्राप्त सबसे अद्भुत शक्ति उसकी वाणी है, जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। हम बोलना बहुत कम समय में सीख जाते हैं, लेकिन कब, कहाँ, क्या बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। हमें अपनी वाणी को शुभ और मधुर बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो जरूर सफल हो जाता है। खुद पर विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तब तक जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाता। जैसे सूर्य जब जलते हैं तब वो दूसरों को प्रकाश दे पाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना है। चंद्रमा रात के अंधकार में अकेले चलते हैं। नदी अपने मार्ग में चट्टानों से टकराकर रास्ता बनाती है, वैसे ही हमें भी अपनी राह को खुद बनाना पड़ेगा। यदि हम स्वयं की मदद ही नहीं करेंगे तो जीवन का भार उठाना मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर ने बेल को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, इसलिए वो वृक्ष का सहारा लेती है। हमें भी अपने जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्चे साथी की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चा सहारा वही होता है जो कठिन समय में भी हमारे साथ रहे। इसलिए सच्चे मित्रों का सम्मान करें और उनकी कद्र करें। हम मंदिर जाते हैं और अपनी इच्छाएं भगवान के समक्ष रखते हैं, लेकिन क्या हम भगवान का धन्यवाद करना कभी सीखते भी हैं? जब भी मंदिर जाएं, भगवान से ये ना कहें कि हमें क्या चाहिए, बल्कि ये कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए धन्यवाद। बस मुझे सही मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने कर्मों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सही दिशा में कर्म करने से सफलता मिलती है। नाम से हमारी पहचान बनती है, लेकिन नाम केवल जन्म से नहीं मिलता, उसे हमारे कर्म बनाते हैं। धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है हमारा नाम, जो हमारे श्रेष्ठ कार्यों से बनता है। जन्म से प्राप्त नाम तो मृत्यु के साथ मिट जाता है, लेकिन कर्मों से अर्जित नाम हमेशा जीवित रहता है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसा नाम बनाएं
जो युगों युगों तक याद रखा जाए। मनुष्य बड़े विचित्र स्वभाव का होता है। उसे चीज का महत्व केवल 2 बार समझ आता है, जब वो पहली बार प्राप्त करता है और जब वो उसे खो देता है। इसी प्रकार हमारे मित्र भी होते हैं। जब वे हमारे साथ होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती, अन्यथा जब वो दूर चले जाते हैं तब हमें उनका महत्व समझ में आता है। इसलिए मित्रता का सम्मान करें और सच्चे मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं।